हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। यदि 10th क्लास में होने यार तो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है। ये परीक्षा बोर्ड है, लेकिन इसमें से जितना मैं क्वेश्चन बताऊंगा, यदि इतना प्रश्न पढ़ के जाते हो तो कल आपका बल्ले बल्ले होगा। देर रात ही सही, लेकिन ये सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं और आपको भरोसा नहीं है तो यदि आप 10th क्लास के पुराने एक दो सब्जेक्ट के मैंने वीडियोज डाला था, आप लोग देख लेना, इसके बाद आगे बढ़ना। मैं आपको गारंटेड कहता हूं कि 80% क्वेश्चन यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। मैं आपको लिख के देता हूं। यदि आप लोगों को अच्छा लगे प्लीज शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। परीक्षा बोर्ड 2024 का है, इसमें मैंने पूरा क्वेश्चन छांट के रखा है जो इंपॉर्टेंट है और इन्हीं इंपॉर्टेंट में से आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आना। मैं गारंटेड कहता हूं, फटाफट आप देख बस लेना। ठीक है बच्चों, चैप्टर फर्स्ट में आपका यहां पर देखिए विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर। ये पहला क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। आंसर सही था, आप लोग यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यदि आप भाई साहब, और एक क्वेश्चन यहां से आपका बनेगा, देख लो भाई साहब। तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ये पहला क्वेश्चन ये है आपका, देख लीजिए। इस चैप्टर से एक और प्रश्न मैं आपसे कहूंगा तैयार कर लेना। संक्षारण हेतु दो तरीके लिखे। 3 प्रश्न मैं बोलूंगा इस चैप्टर से। ठीक है बच्चों, ये आपका दूसरा था। और तीसरा प्रश्न जो मैंने कहा, विस्थापन द्विविस्थापन में अंतर, अंतर पूछा जाएगा। यहां पर परिभाषा है, अंतर पूछ दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर से खत्म कहानी। 3 प्रश्न पढ़ के जाना, बाकी आपको इच्छा है भैया जितना पढ़ लो, आपकी इच्छा है। अगला प्रश्न देखो, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है, उत्तर से समझाइए। यह प्रश्न है, स्क्रीनशॉट लो, परीक्षा बोर्ड में सारे मिल जाएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में उपयोग आप लोग पढ़ लेना, काफी महत्वपूर्ण है। ओके, आगे चलिए आगे प्रश्न बच्चों, अम्ल और क्षार में अंतर। इस चैप्टर के तीसरा प्रश्न की बात करें, अम्ल और क्षार में अंतर। साथ में आपको बेकिंग सोडा पढ़ना है। ये बेकिंग सोडा से क्वेश्चन पूछा जाता है, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, इनका उपयोग आप लोग पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, ये परीक्षा बोर्ड है, परीक्षा बोर्ड में सारे प्रश्न मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। आप कहोगे यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, कम से कम 5000 व्यू तक आ जाते हैं तो सुबह तक इसका सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन दे दूंगा। मैं गारंटेड कहता हूं आएगा, गारंटेड। हाँ भाई, आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहेगा तो। यदि आप नहीं शेयर करोगे तो मुझे भी आई भाई मेहनत करने की कोई यहां पर जबरदस्ती नहीं है। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी से एक प्रश्न पूछा जाएगा, आप लोग पढ़ लेना सक्रियता श्रेणी बच्चों। आगे चलते हैं। यहां पर देखिए 2 अंतर, धातु और अधातु में अंतर। पहला प्रश्न, धातु और अधातु में अंतर, इसके साथ इसके गुणों में तुलना आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 4 में चलते हैं। यहां पर देखो संतृप्त और असंतृप्त कार्बन के एक एक उदाहरण, इसके बारे में पढ़ लेना, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन। ठीक है, सहसंयोजी बंध, यहां से एक प्रश्न पढ़ लेना बच्चों, सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, लिख लो प्रश्न, सहसंयोजी बंध। नहीं तो बाद में कहोगे सर हमने नहीं पढ़ा था। साबुन और अपमार्जक में अंतर, स्क्रीनशॉट प्लीज फटाफट, स्क्रीनशॉट प्लीज फटाफट। सजाती श्रेणी हो गया। चलो इस चैप्टर का खत्म कहानी। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 5 में। चलते हैं चैप्टर नंबर 5 में। ये आपका ये प्रश्न, आक्सीय शोषण अनाक्सीय शोषण में अंतर, स्क्रीनशॉट ले लो, आक्सीय शोषण अनाक्सीय शोषण में अंतर। इसके बाद इस चैप्टर के तो काफी महत्वपूर्ण है यार, लसिका और रक्त में अंतर, ये आपको पढ़ना है। तैयार कर लिए होगे आप लोग। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र को, इस तंत्र को आपको पढ़ना है। ठीक है, और यहां पर हृदय का नामांकित चित्र, इसे भी आप लोगों को पढ़ना है। 2 चित्र पढ़ना है फटाफट, पहला काम। ठीक है, इसके बाद आपको भी एक और है जो काफी महत्वपूर्ण है, मानव का उत्सर्जन तंत्र। हर एक बच्चा से बनना चाहिए, 10th क्लास का ये जड़ है भाई, मानव का उत्सर्जन तंत्र, भूल नहीं सकते। धमनी और शिरा में अंतर, लो इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन है, इस चैप्टर से और आना ही है, समझ लेना भाई, मिस मत करना। कल पछताओगे यदि आज पूरा पढ़ के नहीं जाओगे तो कल कहोगे हाँ यार यहां से पढ़े होते तो शायद हो सकता था। स्वपरागण परपरागण में ये अंतर आप पढ़ लो, स्वपरागण परपरागण, ये भैया 10th से 12th तक का काम आने वाला है। ठीक है, इसके बाद आप लोग विखंडन उखंडन वगैरह पढ़ लेना। यहाँ पे आपका आएगा अमीबा का द्विविखंडन। ठीक है, विखंडन, अमीबा का द्विविखंडन पढ़ लो। ठीक है बच्चों, ये अंतर काफी महत्वपूर्ण है 10th क्लास में। परागण निषेचन में अंतर, ये लो भाई, इसे मत छोड़ना, परागण निषेचन में अंतर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने का समय भी देता हूं और जो बच्चा नहीं ले पाएगा वो उसकी कमी है। यूकैरियोटिक गुणसूत्र के बारे में ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, यूकैरियोटिक गुणसूत्र। आगे चलते हैं। जीनोटाइप फिनोटाइप वगैरह भी नहीं पढ़ना है इसमें से। परावर्तन किसे कहते हैं पढ़ना है आपको। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन का नियम। ये प्रकाश का परावर्तन पढ़ के चलना बच्चों। और कहां पे प्रकाश का परावर्तन है कि नहीं, हाँ भाई प्रकाश का परावर्तन, ये आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग बताओ, दाढ़ी बनाने में, डॉक्टरों का नाक कान गला आदि का जांच करने में, सर्च लाइट वाहनों में, ये अवतल दर्पण का उपयोग।
ठीक है, फटाफट। यहाँ पर लेंस सूत्र वगैरह कुछ नहीं पूछा जाता है। अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस में अंतर, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अभिसारी और अपसारी में जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके निवारण को समझाइए। निकट दृष्टि दोष को समझाते हुए दूर दृष्टि दोष को समझाते हुए इसके निवारण को समझाइए। तो इसमें से 4 प्रश्न फटाफट तैयार कर लो, फटाफट देख लो भाई, प्रश्न लिखते चलना, छोड़ना नहीं। एक क्वेश्चन आता है बच्चों की स्वच्छ आकाश नील दिखाई देता है, लेकिन जब अंतरिक्ष में व्यक्ति जाता है तो काला दिखाई देता है, क्यों? लिख लो प्रश्न, अंतरिक्ष में जाते हैं तो काला क्यों दिखाई देता है? प्रश्न जो आकाश होता है अंतरिक्ष में काला क्यों दिखाई देता है, इसको समझाइए। यहां से बच्चों आपका विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं, समझाइए। प्रतिरोध किसे कहते हैं, समझाइए। और ये बढ़िया, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर, उसकी लंबाई पर। ये क्वेश्चन 2016 में, 2021 में, 2022 में पूछा गया था। भाई साहब बिल्कुल मत मिस मत करना। ये भैया आ गया हमारा एमपी बोर्ड का, है ना, जखीड़ा। ओम का नियम, ओम का नियम आखिरी टाइम में आखिरी प्रश्न चल रहा है। ओम का नियम भूल मत जाना मेरे भाई साहब, भूल मत जाना ओम के नियम को, ठीक है। ओम का नियम पढ़ लेना आप लोग। इसके बाद लगभग हमारा चैप्टर खत्म ही हो रहा भैया। चुंबकीय प्रभाव, यहां से कुछ पढ़ लेना, फ्लेमिंग का नियम, यहां से आप फ्लेमिंग का नियम पढ़ लो। 2015 और 19 में आया था फ्लेमिंग का नियम, ओके। और यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण पढ़ के जाना आपको, और दाएं हाथ का नियम। इस चैप्टर से 3 प्रश्न पढ़ लो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण और दाएं हाथ का नियम, ओके। आगे चलते हैं, हमारा पर्यावरण। हमारे पर्यावरण में भाई परितंत्र किसे कहते हैं, इसका प्रकार पढ़ना है। परितंत्र किसे कहते हैं, इसके प्रकार को पढ़ना है। और खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर पढ़ना है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर पढ़ना। इसके बाद खत्म, खत्म भैया, हमारा सेशन भी खत्म। यदि इतना पढ़ के जाते हो, कल मैं गारंटेड कहता हूं लॉट कराना और चेक करना कि प्रश्न आए हैं कि नहीं, ओके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम कहोगे तो ऑब्जेक्टिव भी लाऊंगा, लेकिन जब तक बच्चों आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहेगा तो काम करने का कोई मतलब नहीं है।